कभी सोचा है कि अपनी बात कहने की, कहीं भी आने जाने की या अपने धर्म को मानने की जो आज़ादी हमें मिली है, वो आखिर आती कहाँ से है? इसका जवाब हमारे संविधान में छिपा है और इन्हें कहते हैं मौलिक अधिकार। ये असल में वो ताकत और वो सुरक्षा कवच है जो हर भारतीय नागरिक को दिए गए हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां अपनी मर्जी से कहीं घूमना, दोस्तों से मिलना या दिल खोलकर अपनी राय रखना, इन सब पर पाबंदी हो। कैसी होगी वो जिंदगी? सच तो ये है कि हम इन आज़ादियों के इतने आदी हो चुके हैं कि इनके बिना जिंदगी की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। और इसी मुश्किल कल्पना का जवाब है हमारे मौलिक अधिकार। देखिए, संविधान में दिए गए ये 6 अधिकार एक ढाल की तरह काम करते हैं, जो हमारी बुनियादी आज़ादी की गारंटी देते हैं और हमें हर तरह के अन्याय से बचाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उन 2 सबसे जरूरी अधिकारों से जो किसी भी निष्पक्ष समाज की नींव होते हैं, समानता और स्वतंत्रता। ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। यही वो अधिकार हैं जो एक व्यक्ति को सही मायनों में नागरिक बनाते हैं। तो सबसे पहले समानता का अधिकार। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। किसी भी नागरिक को उसके जन्म, लिंग, जाति या धर्म के आधार पर किसी भी सार्वजनिक जगह जैसे कि कोई दुकान, होटल या सिनेमा घर में जाने से रोका नहीं जा सकता। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि समाज में ऊंच नीच को खत्म करने की एक बहुत शक्तिशाली कोशिश है। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो एक नागरिक के तौर पर हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसके तहत हमें 6 अलग अलग तरह की आज़ादियां मिलती हैं। अपने विचार रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की, कोई भी संघ या समूह बनाने की, देश में कहीं भी बेरोक टोक आने जाने और बसने की, और हाँ, अपनी पसंद का कोई भी काम या व्यापार करने की पूरी स्वतंत्रता। ये सब मिलकर हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का मौका देती हैं। और एक मजेदार बात यह है कि साल 2002 में इसी में एक और बहुत जरूरी अधिकार जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। इसके लागू होते ही 6 से 14 साल तक के हर बच्चे के लिए मुफ्त और जरूरी शिक्षा पाना एक मौलिक अधिकार बन गया, जो हमारे देश के भविष्य की नींव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा संविधान हमें अन्याय से कैसे बचाता है। ये अधिकार किसी भी तरह के शोषण से हमारी सुरक्षा करता है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए एक कहानी की मदद लेते हैं। मिलिए रामू से। रामू की उम्र 14 साल है और वो एक प्रिंटिंग प्रेस में हेल्पर का काम करता है। वो हर रोज की तरह अपना काम कर रहा था। एक रात प्रेस के मालिक ने उसे कागज काटने वाली एक भारी मशीन साफ करने को कहा। अब सफाई करते हुए अचानक मशीन का एक तेज ब्लेड नीचे गिरा और रामू की उंगलियां कट गईं। अब सवाल ये उठता है कि इस घटना में रामू के किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ? जरा सोचिए इस बारे में। जी हाँ, जवाब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अधिकार जबरदस्ती काम करवाने, कम मजदूरी देने और ख़ास तौर पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराने पर पूरी तरह रोक लगाता है। रामू के मामले में ये बाल मजदूरी कानून का सीधा सीधा उल्लंघन था। और जान लीजिए कि इस अपराध की सज़ा भी काफ़ी गंभीर है। प्रेस के मालिक को बाल श्रम कराने के जुर्म में 1 साल तक की जेल हो सकती है। और सिर्फ जेल ही नहीं, उसे 20,000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इससे पता चलता है कि इन अधिकारों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन अधिकारों की जो हमारी व्यक्तिगत और सामुदायिक पहचान की रक्षा करते हैं और सही मायनों में भारत की विविधता का जश्न मनाते हैं। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति को अपने मन से किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। यही वजह है कि हमारे देश में होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस जैसे त्योहार इतने उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इसी के साथ हमें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी मिले हैं। इसका मतलब है कि हर नागरिक को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का पूरा हक है। और जो समुदाय संख्या में कम हैं, जिन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं, उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने के लिए अपने शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का भी अधिकार है। तो हमने इन सभी अधिकारों के बारे में तो जान लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या होगा अगर कोई इन अधिकारों को किसी नागरिक से छीनने की कोशिश करे? तब क्या? और बस यहीं पर आता है हमारा आखिरी और शायद सबसे जरूरी मौलिक अधिकार।
इसे आप एक मास्टर की यानी कि एक ऐसी चाबी समझ सकते हैं जो बाकी सभी अधिकारों के दरवाजों पर लगे तालों को खोलती है। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी भी नागरिक के किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो इंसाफ के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यही वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को सिर्फ कागजी वादे नहीं रहने देता बल्कि उन्हें असलियत में लागू करवाता है। सरकार का ये फर्ज है कि वो इन अधिकारों की रक्षा करे। और एक खास बात यह भी है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है पर वो खुद अदालत नहीं जा सकता, तो उसकी तरफ से कोई भी दूसरा व्यक्ति या संस्था जनहित याचिका यानी PIL दायर कर सकती है। ये समाज के सबसे कमजोर लोगों तक न्याय पहुंचाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये अधिकार हमें किसी सरकार या किसी व्यक्ति के देन नहीं है, बल्कि ये वो शक्ति है जो हमें सीधे हमारे संविधान ने दी है। और ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सरकार और अदालतों का तो ये कर्तव्य है ही, पर क्या इन अधिकारों की रक्षा करना सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी है, या फिर एक जागरूक नागरिक के तौर पर इसमें हम सबकी भी कोई भूमिका है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।